हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे मासिक करंट अफेयर्स में जुलाई 2024 का करंट अफेयर्स। तो इस महीने से जितने भी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 9वां महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये महिलाओं का एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, T20 फॉर्मेट में आयोजित किया जाता है। तो हाल ही में महिला एशिया कप 2024 का आयोजन किया गया। इसका खिताब जीता श्रीलंका ने। फाइनल में श्रीलंका ने किसको हराया? भारत को हराया। ठीक है, और ये 9वां संस्करण था महिला एशिया कप का। तो 9वां महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीत लिया है श्रीलंका ने। तो देखिए, श्रीलंका ने फाइनल में भारत को 8 विकेट से हराकर पहली बार ये खिताब जीता है। ठीक है, श्रीलंका ने पहली बार महिला एशिया कप का खिताब जीता है। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बनी हर्षिता समरविक्रमा, जो कि श्रीलंका की हैं। वहीं पूरे महिला एशिया कप 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब जीती चमारी अथापत्थु, ये भी श्रीलंका की हैं। महिला एशिया कप 2024 का मेज़बान कौन था? श्रीलंका था। ठीक है, 19 जुलाई से लेकर 28 जुलाई 2024 तक इसका आयोजन किया गया। ये 9वां संस्करण था। कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। महिला एशिया कप 2024 के सभी मैच श्रीलंका के रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए। ठीक है, देखिए, महिला एशिया कप की शुरुआत की गई थी 2004 में। प्रथम संस्करण श्रीलंका में खेला गया था। सबसे सफल टीम भारत है। भारत ने 7 बार महिला एशिया कप का खिताब जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2024 में आयोजित पेरिस ओलंपिक समर ओलंपिक का कौन सा संस्करण है? तो ये 33वां संस्करण है। ऑप्शन बी राइट आंसर। समर ओलंपिक यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ठीक है, तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का ये 33वां संस्करण है जिसका आयोजन पेरिस में किया जा रहा है। तो देखिए, जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड, इन सभी को याद रखिए। पेरिस ओलंपिक समर ओलंपिक का 33वां संस्करण है। मेज़बान फ्रांस है, यानी फ्रांस के राजधानी पेरिस में इसका आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में किया जा रहा है। ये भी ध्यान रखना है, ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन 26 जुलाई 2024 को किया गया और क्लोजिंग सेरेमनी का आयोजन 11 अगस्त 2024 को किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन किए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक थे PV सिद्धू और अचंता शरत कमल। इन्हें याद रखिए खास करके। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज। आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। हर 4 साल में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। इस बार का ये समर ओलंपिक है, 33वां संस्करण है। अगली बार 2028 में समर ओलंपिक खेल का आयोजन अमेरिका के लॉस एंजल्स में किया जाएगा। समर ओलंपिक के अलावा विंटर ओलंपिक खेल का भी आयोजन किया जाता है। पिछली बार 2022 में बीजिंग में किया गया था। अगली बार 2026 में इटली के मिलानो कोर्टिना में विंटर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, देखिए, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी 1896 में। प्रथम संस्करण का आयोजन ग्रीस की कैपिटल एथेंस में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक खेल 2024 में भारत की ओर से पहला पदक किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे नोट करिए। तो ये है मनु भाकर। ठीक है, मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय हैं, मनु भाकर। तो मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता, यानी कांस्य पदक जीता। और ये पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से पदक जीतने वाली पहली व्यक्ति बनी। ठीक है, मनु भाकर जो हैं ये हरियाणा की रहने वाली हैं। तो इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग से है। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं? हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बहुत सारे राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। इसी सिलसिले में झारखंड के भी नए राज्यपाल बने हैं। तो झारखंड के नए राज्यपाल बने हैं संतोष कुमार गंगवार। ठीक है, देखिए, लिस्ट बना दिया हूँ नए राज्यपालों की, इन्हें एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। हरिभाऊ किशन राव बागडे, ये राजस्थान के राज्यपाल बने हैं। जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के नए राज्यपाल बने हैं। संतोष कुमार गंगवार ये झारखंड के बने हैं। CP राधाकृष्णन जो हैं ये महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं।
इसके अलावा लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये असम के राज्यपाल बने हैं और मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हें ही दिया गया है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को। ठीक है। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के, रमन डेका छत्तीसगढ़, CH विजय शंकर मेघालय, ओम प्रकाश माथुर सिक्किम और के कैलाश नाथन जो हैं ये पुडुचेरी के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। क्योंकि पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और राज्यों में राज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट, 23 जुलाई 2024 को यूनियन बजट किसने पेश किया? तो देखिए 23 जुलाई 2024 को भारत में यूनियन बजट या फिर केंद्रीय बजट या फिर इसे ही आम बजट भी कहा जाता है। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, तो निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई 2024 को यूनियन बजट पेश किया। तो देखिए इस बार के बजट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इन्हें याद रखिए। 2024-25 के लिए 48,20,512 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमन संसद में 7 बार बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। भारत पहली महिला या फिर पहली भारतीय महिला वित्त मंत्री बन गई हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिए। भारत का पहला बजट शनमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को संसद में पेश किया था। तो भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? शनमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को। मोरारजी देसाई ने वित्त मंत्री के तौर पर सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किया है। अब तक सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किए हैं मोरारजी देसाई। देखिए भारतीय संविधान में वार्षिक वित्तीय ब्यौरा का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वार्षिक वित्तीय ब्यौरा इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसके लिए अनुच्छेद कौन सा है? 112। ठीक है। बजट को संसद में पेश किए जाने से एक हफ्ते पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आयोजित किया जाता है? एक हफ्ता पहले हलवा सेरेमनी का आयोजन किया जाता है। तो हलवा सेरेमनी के साथ ही लॉक इन पीरियड शुरू हो जाता है। इसका मकसद बजट की गोपनीयता को बरकरार रखना होता है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम्स को शामिल किया गया है। ये किस राज्य में स्थित है? मोइदम्स, तो ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 26 जुलाई 2024 को नई दिल्ली में विश्व धरोहर समिति के चल रहे 46वें सत्र में मोइदम्स, जो कि अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली है, टीलेनुमा संरचना में दफनाने की ये व्यवस्था है, इसको आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिएगा। तो मोइदम्स जो है ये एक अहोम राजवंश की माउंट दफन प्रणाली है, जिसे अभी हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और ये असम में है। ठीक है। और विश्व धरोहर समिति की का 46वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। देखिए यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। मुख्यालय फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। महानिदेशक हैं वर्तमान में ऑड्रे एजोले। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 25,000। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक पूरे देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यूके स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत 82वें स्थान पर है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए हेनले की वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत ने 82वां रैंक हासिल किया है। भारतीय नागरिक इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों सहित 58 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ठीक है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पे है सिंगापुर। सिंगापुर के जो पासपोर्ट धारक हैं 195 देशों में वीज़ा फ्री यात्रा कर सकते हैं। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी?
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर, जो कि मुंबई में स्थित है। ठीक है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है, कमराजार बंदरगाह चेन्नई में है और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किए जयंत चौधरी। ठीक है। कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री हैं जयंत चौधरी। तो इन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में मॉडल कौशल ऋण योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश भर के 25,000 युवाओं को शिक्षा और कौशल उन्नयन के अवसर प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को सशक्त बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन। डैश को हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए चुना गया है। तो ये है नीता अंबानी, मुकेश अंबानी की पत्नी हैं। तो नीता अंबानी को हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य चुना गया है। इस बात को याद रखिए, नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी थी 2016 में और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी, याद रखिएगा, नीता अंबानी। फिर से इन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए हाल ही में चुन लिया गया है। नीता अंबानी 2016 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें, इस संस्था से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में इस साल समर ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा है पेरिस में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को, इसलिए हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्यालय लुसाने में है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। ठीक है। और वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं क्रिस्टोफ डी कैपर। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए, राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल था, अब इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नया नाम है गणतंत्र मंडप। चलिए देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रतिष्ठित दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया है। दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है, अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया गया है। ठीक है। बजट 2024 में मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 20 लाख रुपए। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी 8 अप्रैल 2015 को, पीएम मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना रखा गया है? 6.22 लाख करोड़ रुपए, 6,22,000 करोड़ रुपए। ठीक है, रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में खेलो इंडिया पहल के लिए कितना करोड़ रुपए आवंटित किया गया है? इसके लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ठीक है, खेलो इंडिया के लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय बजट 2024-25 में देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए 3442 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिसमें से 900 करोड़ रुपए खेलो इंडिया पहल के लिए आवंटित किया गया है। कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को हाल ही में किस बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ये फेडरल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। फेडरल बैंक की स्थापना की गई थी 23 अप्रैल 1931 को। इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि के अलुवा में है। फेडरल बैंक का टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नए एमडी और सीईओ बन गए हैं कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम। हाल ही में भारत के यूकी भांबरी ने फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? इन्होंने स्विस ओपन का खिताब जीता। ये एक मशहूर बैडमिंटन टूर्नामेंट है स्विस ओपन। तो युगल श्रेणी में भारत के यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी ने ये खिताब अपने नाम किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना की वार्षिक राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण
2024 नहीं, ये 2024-25 होगा, ठीक है, 2024-25, क्योंकि बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है संसद में। तो इस बार जो बजट पेश किया गया तो 2024-25 बजट था 2024-25 के लिए। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये 2024-25 का है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 में पीएम किसान योजना की वार्षिक राशि बढ़ाकर 8,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। फिलहाल कितना है, 6,000 रुपये है। 6,000 रुपये 3 किश्तों में 2-2 हज़ार करके दिया जाता है साल भर में। अब ये राशि जो है 6,000 से बढ़ाकर 8,000 रुपये करने की सिफारिश की गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 में की गई थी। राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये हैं गौतम गंभीर। गौतम गंभीर जो हैं यह राहुल द्रविड़ के स्थान पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं। हाल ही में 14वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? इसका आयोजन किया गया लाओस में। लाओस की कैपिटल है वियंतियाने। वियंतियाने में इसका आयोजन किया गया, ठीक है। लाओस को लाओ पीडीआर भी कहा जाता है, पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इसका फुल फॉर्म होगा। लाओस को लाओ पीडीआर भी कहा जाता है। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 26 जुलाई 2024 को वियंतियाने में भारत के साथ आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल सम्मेलन में भाग लिया। उनकी 25 से 27 जुलाई 2024 की 3 दिवसीय यात्रा में आसियान भारत पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठकों में भागीदारी शामिल थी। तो ये सारे सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किए गए, याद रखिएगा, लाओ पीडीआर की कैपिटल वियंतियाने में, ठीक है। आसियान एक संगठन है, फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में आसियान का मुख्यालय है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन, हर साल अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। और इस साल का 2024 का थीम है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 का विषय है कॉल फॉर एक्शन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पुरावशेषों की अवैध तस्करी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए एक सांस्कृतिक संपत्ति समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका के साथ। ऑप्शन डी राइट आंसर। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी, ठीक है। यहीं पर वाशिंगटन डीसी में ही नासा का मुख्यालय है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सभी का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। हाल ही में किस देश ने 2024-25 के लिए एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर यानी एडीपीसी की अध्यक्षता ग्रहण की? तो ये है अपना भारत। भारत ने हाल ही में 2024-25 के लिए एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत ने 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक में चीन से आसियान डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर की अध्यक्षता 2024-25 के लिए ग्रहण की। देखिए, यहाँ पे आपदा की बात करें तो आपदा से रिलेटेड भारत की एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए। वर्तमान में इसके प्रमुख हैं राजेंद्र सिंह। एनडीएमए की स्थापना की गई थी 23 दिसंबर 2005 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। एनडीएमए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कारगिल विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ऑप्शन सी। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2024 के 21वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? तो ये है मंगोलिया, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। खान क्वेस्ट अभ्यास जो है ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। इसमें बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं। इस बार का आयोजन मंगोलिया में किया जा रहा है। देखिए, भारतीय सेना ने 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 तक मंगोलिया के उलान बाटार में आयोजित 21वें खान क्वेस्ट बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया। भारतीय सेना ने भी इसमें हिस्सा लिया। मंगोलिया की कैपिटल उलान बाटार है। यहाँ की करेंसी है टोगरोग। मंगोलिया से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, मंगोलिया दुनिया का सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। हाल ही में देश का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया आइजोल में।
आइजोल कहाँ पर है? ये मिजोरम राज्य की कैपिटल है आइजोल। तो हाल ही में आइजोल में भारत का 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। हाल ही में किस शिपयार्ड ने पहले स्वदेशी निर्मित तलवार श्रेणी का जंगी जहाज INS त्रिपुट को लॉन्च किया है? तो ये है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता में है। ठीक है। तो INS त्रिपुट को किसने लॉन्च किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो ये है हरियाणा राज्य। हाल ही में हरियाणा की सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी 16 जून 2022 को। अग्निपथ योजना के तहत जो भी व्यक्ति सेना में भर्ती होता है, भारतीय सेना में भर्ती होता है, उन्हें अग्निवीर कहा जाता है। ठीक है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाता है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं का सेवाकाल 4 साल का होता है। ठीक है। हरियाणा की बात करें, हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। ये पंजाब की भी कैपिटल है। चंडीगढ़ अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश भी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी और राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया? तो मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। तो हाल ही में पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किए भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर। हाल ही में मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। इसी यात्रा के दौरान इन्होंने भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया पोर्ट लुइस में। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और यहाँ की करेंसी का नाम है मॉरिटियन रूपी। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत के बाहर पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मॉरिशस में किया। ठीक है। मॉरिशस की यात्रा पर गए थे। तो भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र जो है मॉरिशस में स्थापित किया गया है। पोर्ट लुइस राजधानी है, मॉरिटियन रूपी इसकी करेंसी है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये हैं शौर्य बावा। ठीक है। शौर्य बावा जो हैं विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के शौर्य बावा ने ह्यूस्टन टेक्सास में, अमेरिका के टेक्सास के ह्यूस्टन में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कुश कुमार 2014 में इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे और दूसरे भारतीय हैं शौर्य बावा। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना की शुरुआत की गई है? लड़का भाऊ योजना की शुरुआत की गई है महाराष्ट्र में। ऑप्शन ए राइट आंसर। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी 2 राजधानियां हैं। मुंबई समर कैपिटल है, नागपुर विंटर कैपिटल है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। 2 डिप्टी CM हैं यहाँ पर, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार। और हाल ही फिलहाल में महाराष्ट्र राज्य के नए राज्यपाल बने हैं CP राधाकृष्णन। डैश में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसने 99% वोट हासिल करके चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये हैं पॉल कगामे। ठीक है। पॉल कगामे हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में इन्होंने 99% वोट हासिल करके चौथी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। तो देखिए पॉल कगामे, और ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये रवांडा जो अफ्रीकी देश है, ये रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रवांडा होगा और राष्ट्रपति का नाम पूछेगा तो पॉल कगामे, ये भी राइट आंसर है। ठीक है। तो याद रखिएगा रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं पॉल कगामे। रवांडा की राजधानी है किगाली और यहाँ की करेंसी है रवांडन फ्रैंक। हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है। इसके उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नीति आयोग जो है ये भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है। और योजना आयोग की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में PM मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम।
एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पर किया गया? इसका उद्घाटन किया गया हरियाणा के फरीदाबाद में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर हाल ही में अस्मिता परियोजना का अनावरण किया है? किसके साथ मिलकर? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ मिलकर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान समय में, धर्मेंद्र प्रधान। यूजीसी की बात करें तो अच्छा, इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लीजिए। अस्मिता प्रोजेक्ट जो है ये अगले 5 वर्षों में भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने की एक पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं में शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाना है। ठीक है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। यूजीसी का आदर्श वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ादी के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं मनु भाकर। ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक ही ओलंपिक पूछे तो मनु भाकर, और ये एक ही शब्द हटा दे। आज़ादी के बाद ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय पीवी सिंधु थी। बैडमिंटन में इन्होंने जीता था, लेकिन एक अलग अलग ओलंपिक में इन्होंने जीता था, लेकिन एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं मनु भाकर। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ठीक है। तो मिक्स्ड टीम इवेंट में भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इससे पहले जस्ट पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में एकल इवेंट में कांस्य पदक जीता था, तो याद रखिएगा। ठीक है। मनु भाकर हरियाणा से बिलोंग करती हैं। सादो सोने की खदान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह किस देश में है? सादो सोने की खदान जो है ये जापान में है। ऑप्शन डी राइट आंसर। जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ की मुद्रा का नाम है येन। यूनेस्को, फिर से जान लीजिए यूनेस्को के बारे में। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 नवंबर 1945 में स्थापना की गई थी। पेरिस में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसका डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे एजोले। साल 2025 में 17वें मेंस एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसकी मेजबानी करेगा भारत। ठीक है। 2025 में यानी अगले साल 17वें मेंस एशिया कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। 2023 में कहाँ पर किया गया था? पाकिस्तान और श्रीलंका में। हर 2 साल में एक बार मेंस एशिया कप का आयोजन किया जाता है। यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो ये हैं रॉबर्टा मेत्सोला। रॉबर्टा मेत्सोला जो हैं यूरोपीय संसद की फिर से अध्यक्ष चुनी गई हैं। थॉमस मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। वे किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? थॉमस मुलर ये जर्मनी के मशहूर फुटबॉलर हैं। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। यहाँ की मुद्रा है यूरो। पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है। तो फिर से जान लीजिए महाराष्ट्र के बारे में। 2 राजधानियां हैं, समर कैपिटल मुंबई, विंटर कैपिटल नागपुर। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। और हाल ही में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं सीपी राधाकृष्णन। सितंबर 2024 में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसी साल सितंबर माह में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा भारत में। ऑप्शन बी राइट आंसर। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम को शुरू किया गया है।
कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया, याद रखिए ICAR द्वारा। फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में किसने नई दिल्ली में विश्व धरोहर युवाओं का क्षमता निर्माण और अवसरों की खोज विषय पर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन किया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1861 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। सेम इसी तरह की से एक GSI है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसका गठन किया गया था 1851 में और इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। तो इन दोनों में ये डिफरेंस याद रखिएगा। GSI की स्थापना 1851 में हुई थी, हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ASI की स्थापना 1861 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक कहाँ पर यूनेस्को की प्रतिष्ठित विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। तो देखिए, भारत में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो देख लीजिए, यूनेस्को के बारे में आप अच्छे से देख लीजिए, हम लोग 1-2 बार रिवीजन कर चुके हैं ऑलरेडी। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी राइट आंसर। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में मोहन यादव और यहाँ के राज्यपाल हैं, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगूभाई छंगाभाई पटेल। मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है स्पेन ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। यूरो कप 2024 का खिताब स्पेन ने जीता है। ठीक है, यूरो कप 2024 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर चौथी बार यूरो कप का खिताब अपने नाम किया। यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीते लामिन यमाल, स्पेन के हैं, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीते स्पेन के रॉड्री। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, यहाँ की करेंसी है यूरो। विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2024 जीतने वाले कार्लोस अल्काराज किस देश के खिलाड़ी हैं? तो देखिए, 2024 में विंबलडन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीते कार्लोस अल्काराज, ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अभी हमने जाना स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है, स्पेन की करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि विंबलडन 2024 में महिला एकल वर्ग का खिताब बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता, या क्रेट्सिकोवा भी कहा जाता है। तो बारबोरा क्रेट्सिकोवा जो है ये किस देश की हैं? ये चेक रिपब्लिक के रहने वाली हैं। चेक रिपब्लिक की राजधानी है प्राग, यहाँ की करेंसी है कोरोना। हाल ही में नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ये हैं KP शर्मा ओली, खड़ग प्रसाद शर्मा ओली इनका नाम है। ये नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ठीक है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू में सार्क संगठन का मुख्यालय है। एक संगठन है जिसका नाम है सार्क, उसका मुख्यालय काठमांडू में है। ठीक है, और नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। हाल ही में कोपा अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता? कोपा अमेरिका जो है बहुत ही मशहूर फुटबॉल टूर्नामेंट है। तो ये खिताब जीत लिया है अर्जेंटीना ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराकर कोपा अमेरिका 2024 का खिताब जीता। क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बना है? तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की बात करें तो इसकी कैपिटल है ढाका। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश की करेंसी का नाम है टाका। अच्छा, ये जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, बांग्लादेश इसका 5वां सदस्य बना है। इससे पहले इस समूह में 4 सदस्य देश थे, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव। ठीक है, 5वां सदस्य देश बना है बांग्लादेश। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की स्थापना 2020 में की गई थी। अब इसमें 5 सदस्य देश हो गए हैं। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है 11 जुलाई को। 2024 का थीम है
एम्पावरिंग फ्यूचर जनरेशंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ट्रेंड्स। 9 से 11 जुलाई 2024 को नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया अमेरिका के वाशिंगटन में। वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। ठीक है, नाटो जो है ये 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन हुआ था। मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है और इसके वर्तमान में महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किस राज्य को साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया है? किस राज्य को? महाराष्ट्र को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो देखिए, महाराष्ट्र राज्य को साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग द्वारा गठित सलाहकार परिषद के संयोजक कौन बनाए गए हैं? डॉक्टर पूनम गुप्ता। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए, वित्त आयोग की बात करें तो 16वां वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग का गठन पिछले साल 2023 में किया गया था और 16वें वित्त आयोग की अवधि 2026 से 2031 है, इस बात को याद रखिए। अभी जो चल रहा है वर्तमान में ये है 15वां वित्त आयोग। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह, जिसका गठन किया गया था 2017 में। 15वें वित्त आयोग की अवधि है 2021 से 26। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था। इसकी अवधि थी 1952 से 57। वित्त आयोग के बारे में संविधान में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद आर्टिकल 280 याद रखिएगा। ठीक है, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन है? तो ये है अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी ग्रुप जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1988 को की गई थी। मुख्यालय गुजरात के अहमदाबाद में है। गौतम अडानी इसके चेयरमैन हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में इंडिया हाउस का उद्घाटन किसने किया? तो देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन की नीता अंबानी। और नीता अंबानी जो है ये वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य भी हैं। दूसरे कार्यकाल के लिए हाल ही में इन्हें चुना गया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में किसे प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? JP नड्डा हैं। HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन डैश को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवलियर डे ला लेगियन डी ऑनर, जिसे नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर कहा जाता है, से सम्मानित किया गया। तो ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा। इन्हें हाल ही में फ्रांस के सरकार ने इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। HCL टेक्नोलॉजीज की स्थापना की गई थी 11 अगस्त 1976 को। मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। चेयरपर्सन है रोशनी नादर मल्होत्रा। CEO है C विजय कुमार। टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड ने हाल ही में किस राज्य में घर घर सोलर पहल की शुरुआत की है? किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, टाटा पावर की बात करें, इसकी स्थापना 18 सितंबर 1919 को हुई। मुंबई में हेडक्वार्टर है। टाटा पावर के MD और CEO हैं प्रवीर सिन्हा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। चलिए अगला क्वेश्चन, मनोज सोनी के स्थान पर संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो देखिए, मनोज सोनी के स्थान पर UPSC के नए चेयरमैन चुने गए हैं प्रीति सूदन। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1926 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी नई चेयरमैन बन गई हैं प्रीति सूदन। चलिए अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने। ठीक है,
देखिए, वर्तमान समय में इंडियन आर्मी के चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी, जो कि हाल ही में चीफ बनाए गए हैं। नेवी चीफ है, नौसेना प्रमुख है दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत के वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। भारत के वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। यह किस राज्य में है? उदयगिरी की गुफा जो हैं ये ओडिशा में स्थित हैं, ओडिशा के भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में स्थित उदयगिरी की गुफाएं जो हैं हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध हैं। किस लिए? हाथी गुम्फा शिलालेख के लिए। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? देखिए, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में चुना हुआ सरकार बदल गई है। इसी सिलसिले में वहाँ की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है राचेल रिव्स, उनका नाम है। ऋषि सुनक के स्थान पर यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कीर स्टारमर। ठीक है, कीर स्टारमर जो है ये लेबर पार्टी से हैं। अभी जो ब्रिटेन में चुनाव हुआ था, ब्रिटेन बोलिए या फिर यूनाइटेड किंगडम बोलिए, एक ही बात है। तो ब्रिटेन में चुना हुआ लेबर पार्टी ने जीत हासिल की है और लेबर पार्टी की ओर से कीर स्टारमर जो हैं ये ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, यानी यूके की कैपिटल कहाँ है? लंदन है। करेंसी है पाउंड। मसूद पेजेश्कियान को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेश्कियान। ठीक है, हाल ही में मई महीने में, मई 2024 में इब्राहिम रईसी जो कि ईरान के राष्ट्रपति थे, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। उन्हीं के स्थान पर मसूद पेजेश्कियान जो हैं ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ईरान की कैपिटल है तेहरान। ईरान की कैपिटल तेहरान है। यहाँ की करेंसी है रियाल, ईरानियन रियाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के हिस्से के रूप में मित्र वन पहल शुरू की है? मित्र वन पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई है। ठीक है, मित्र वन पहल के तहत जो है उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण किया जाएगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, 2 डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। शंघाई सहयोग संगठन के 10वें सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है बेलारूस। बेलारूस जो है ये शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश बन गया है। कुछ दिन पहले, कुछ महीना पहले 9वां सदस्य बना था ईरान, ये भी याद रखिए, और 10वां सदस्य बना है बेलारूस। एससीओ की बात करें, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी। हेडक्वार्टर बीजिंग में है। 10 सदस्य देश बन गए हैं, चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ईरान और बेलारूस। इसमें यह भी याद रखना है भारत और पाकिस्तान एससीओ के कब सदस्य बने थे? 2017 में एक साथ। एससीओ की आधिकारिक भाषा 2 है, चीनी और रशियन। एक मंदारिन भाषा है चीन की, उसे ही चाइनीज भाषा कहा जाता है। ठीक है, भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में IOA यानी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष हैं PT ऊषा। हाल ही में जीवन समर्थ पहल किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? LIC द्वारा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जीवन समर्थ नामक पहल की शुरुआत की है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। सिद्धार्थ मोहंती वर्तमान में LIC के चेयरमैन हैं। चंपई सोरेन की जगह झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो देखिए, ये हैं हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, जेल में चले गए थे जिसके कारण इस्तीफा देना पड़ा। तो चंपई सोरेन CM बने। फिर से जेल से बाहर आते ही चंपई सोरेन के स्थान पर मुख्यमंत्री बन गए हैं झारखंड के हेमंत सोरेन। झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, याद रखिए। तो झारखंड की राजधानी रांची, मुख्यमंत्री बन गए हेमंत सोरेन। राज्यपाल हैं संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट, हाल ही में शील नागू को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शील नागू जो हैं
ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में हुए ब्रिटेन के संसदीय चुनावों में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? लेबर पार्टी ने जीत दर्ज की है। ठीक है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, यहाँ के राजा हैं किंग चार्ल्स होगा, चार्ल्स तृतीय। नए प्रधानमंत्री बने हैं कीर स्टारमर, जो कि लेबर पार्टी से हैं। ब्रिटेन की करेंसी है पाउंड। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल मेडिकल कमीशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर BN गंगाधर। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना 25 सितंबर 2020 को की गई थी, जिसने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया था। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की स्थापना कब हुई? 25 सितंबर 2020 को। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? नीति आयोग ने, भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने हाल ही में संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है। 3 महीने का संपूर्णता अभियान आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में शुरू किया गया है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर, और योजना आयोग का गठन किया गया था भारत में 15 मार्च 1950 को। नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नीति आयोग का अध्यक्ष PM होता है, PM मोदी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। DRDO ने ओडिशा के तट से रुद्रम-1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये किस प्रकार की मारक मिसाइल हैं? तो ये हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है रुद्रम-1। हाल ही में DRDO ने ओडिशा के तट से इसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा रुद्रम-1 जो है इट इज़ फर्स्ट एंटी रेडिएशन मिसाइल। ये भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि दुश्मन के राडार को मार सकती है। इसका नाम है रुद्रम-1। ठीक है, DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। 1958 में इसका गठन किया गया था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। समीर V कामत इसके चेयरमैन है। DRDO का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो देखिए SCO समिट 2024 का आयोजन किया गया अस्ताना में। अस्ताना जो है ये कजाकिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, इस सम्मेलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु जान लीजिए। SCO शिखर सम्मेलन 2024 ये 24वां संस्करण था, जिसका आयोजन कजाकिस्तान के राजधानी अस्ताना में किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट टोकायो। ठीक है, और इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किए भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर। आमतौर पे SCO सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस बार विदेश मंत्री S जयशंकर ने हिस्सा लिया था। पिछली बार 2023 में SCO समिट का आयोजन भारत में किया गया था। अगली बार 2025 में SCO समिट की मेजबानी करेगा चीन। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए $170 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए हाल ही में भारत सरकार ने महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए $170 मिलियन के ऋण पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं एशियाई विकास बैंक के साथ में। ऑप्शन ए राइट आंसर, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका गठन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय फिलीपींस की कैपिटल मनीला में है। मनीला में ही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मनीला में है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मासात्सुगु असाकावा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने MSME सहज पहल की शुरुआत की है? MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, MSME सहज पहल की शुरुआत की है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। SBI का गठन किया गया था 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई में है। देखिए दिनेश कुमार खारा जो है वर्तमान में इसके चेयरमैन है, जो कि 28 अगस्त 2024 तक पद पे बने रहेंगे। और इसके बाद SBI का चेयरमैन कौन होगा, उनकी नियुक्ति की जा चुकी है। ये हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन,
डिक शूफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम है डिक शूफ। डिक शूफ जो हैं इन्होंने मार्क रूटे का स्थान लिया है, जिन्हें हाल ही में नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो देखिए मार्क रूटे जो हैं ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी मार्क रूटे को नाटो गठबंधन का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है और मार्क रूटे के स्थान पर डिक शूफ जो हैं ये नीदरलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, यहाँ की करेंसी है यूरो। जेंस स्टोल्टेनबर्ग के स्थान पर नाटो संगठन के नए महासचिव कौन होंगे? तो ये हैं मार्क रूटे। ठीक है, मार्क रूटे जो हैं ये जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे। वर्तमान में ये नाटो संगठन के महासचिव हैं। 1 अक्टूबर 2014 से ही जेंस स्टोल्टेनबर्ग जो हैं ये नाटो के महासचिव हैं। 1 अक्टूबर 2024 ये को रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद मार्क रूटे जो हैं 1 अक्टूबर 2024 को नाटो महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। नाटो 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म होता है। 4 अप्रैल 1949 को गठन हुआ था। मुख्यालय बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है और वर्तमान में महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इसके बाद इसके महासचिव होंगे मार्क रूटे। 3 से 16 जुलाई 2024 तक उमरोई में भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट आयोजित किया गया? उमरोई कहाँ पर है? उमरोई मेघालय राज्य में है। तो हाल ही में मेघालय के उमरोई में भारत और मंगोलिया के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन किया गया। ठीक है, मंगोलिया की कैपिटल है उलानबाटार। मंगोलिया की करेंसी है टोगरोग। देखिए मंगोलिया जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रूढ़ देश है, जिसकी सीमा किसी भी समुद्र से नहीं लगती है। एयर इंडिया कहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी FTO स्थापित करेगा? महाराष्ट्र के अमरावती में। एक अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनी है और एक अमरावती जो है ये महाराष्ट्र में भी है। तो महाराष्ट्र वाले अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करेगा एयर इंडिया। विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? हर साल ये दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसे अपना बल्लेबाजी कोच और मेंटर नियुक्त किया है? दिनेश कार्तिक जो हैं ये RCB के नए बल्लेबाजी कोच और मेंटर बने हैं। RCB के कप्तान हैं फाफ डू प्लेसिस। RCB के मुख्य कोच हैं एंडी फ्लावर और दिनेश कार्तिक जो हैं बल्लेबाजी कोच बने हैं। RCB का मालिकाना हक यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के पास है। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? T20 विश्व कप का आयोजन जो है हर 2 साल में किया जाता है। 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा भारत और श्रीलंका में। इस बार 2024 में इसका आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर 2024 वाला T20 विश्व कप का खिताब जीता है, इस बात को याद रखिए। ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसका गठन किया गया था 15 जून 1909 को। मुख्यालय दुबई में है। 108 सदस्य देश हैं। अंग्रेजी इसकी आधिकारिक भाषा है। ग्रेग बार्कले ICC के चेयरमैन हैं। CEO हैं जियोफ एलाडिस। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? भारत ने इसमें कुल 8 पदक जीते। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जॉर्डन के राजधानी अम्मान में किया गया था। इस चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने फ्री स्टाइल कुश्ती में 4 स्वर्ण पदक जीते, यानी 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। जो स्वर्ण पदक विजेता हैं इनका नाम खास करके याद रखिए: अभिमन्यु, जॉइंटी कुमार, साहिल जगलान और अनिरुद्ध कुमार। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये है हंगरी। हंगरी ने हाल ही में यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता पद हर 6 महीने में यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच बदलता रहता है। हंगरी की बात करें तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की करेंसी का नाम है फोरिंट। 1 से 15 जुलाई तक 13वें संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया? तो इसका आयोजन किया गया भारत और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, 13वां
संस्करण था मैत्री युद्धाभ्यास का, जिसका आयोजन भारत और थाईलैंड के बीच में किया गया। कहाँ पर किया गया? थाईलैंड के ताक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रकन में किया गया। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, यहाँ की करेंसी है बाहत। हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। हाल ही में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था और भारत की ओर से व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतने वाले ओलंपिक में ये प्रथम भारतीय बने थे, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अब तो 2 लोग हो गए हैं। एक है नीरज चोपड़ा, जो कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेगा आगामी परीक्षाओं के लिए, इसे याद रखिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, देखिए फिर से रिवीजन करिए, 23 जून 1894 को गठन हुआ था, इसीलिए 23 जून को हर साल ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाक और महासचिव हैं क्रिस्टोफ डी केपर। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग साथ ले जाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये है सिक्किम। सिक्किम राज्य ने हाल ही में पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग साथ ले जाना अनिवार्य कर दिया है। सिक्किम की राजधानी है गैंगटक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। हाल ही में सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं ओम प्रकाश माथुर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा वाला एक रोबोट चेहरा विकसित किया है? तो ये है जापान। हाल ही में जापान के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा वाला एक रोबोट चेहरा विकसित किया है। जापान की कैपिटल टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की है? तो ये है तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना की सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की है। राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना जो है, ये आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों को जो यूपीएससी की प्रारंभिक यानी प्रीलिम्स पास कर चुके हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी में मदद के लिए उन्हें 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं अनुमूला रेवंत रेड्डी। डिप्टी सीएम है मल्लू भट्टी विक्रमार्क। तेलंगाना के हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं जिष्णु देव वर्मा। हाल ही में किस संस्थान को बागवानी विज्ञान के क्षेत्र में अपने अग्रणी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है केरल के कोझिकोड स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान को। ठीक है, ऑप्शन में और भी संस्थान है, जैसे कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान, ये देहरादून में है। भारतीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन, जुलाई 2024 में किन पूर्व भारतीय खिलाड़ियों को न्यूपोर्ट, अमेरिका के न्यूपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस भारत के ये मशहूर पूर्व टेनिस खिलाड़ी हैं। इन्हें हाल ही में अमेरिका के न्यूपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हाल ही में प्रसार भारती ने किस संस्थान के साथ मिलकर 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉम इंडिया 2024 की मेजबानी की? तो हाल ही में प्रसार भारती ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रसार भारती की बात करें, प्रसार भारती की स्थापना की गई थी 23 नवंबर 1997 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। प्रसार भारती के वर्तमान में सीईओ हैं, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, गौरव द्विवेदी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने जुलाई 2024 महीने के संपूर्ण करंट अफेयर को कवर किया। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए क्विज रहेगा, राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।